हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्ग 10 के बहुपद का एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। किसका? तो वर्ग 10 के बहुपद का एक क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऐसा क्वेश्चन, ठीक ना। अगर आप बोर्ड की परीक्षा अगर लेते हैं, बोर्ड का क्वेश्चन में अगर देखते हैं तो ऐसा क्वेश्चन जो है हर सेट में आपको जो है 10 गो 5 गो ऐसे करके दिया है, ठीक ना, बहुपद वाले चैप्टर में। तो आपको एक नंबर यानी ऑब्जेक्टिव से लेकर जो है सब्जेक्टिव में भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। लेकिन आज जो हम लोग बनाने जा रहे हैं ये किसी सेट में जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, ठीक। तो आज इसको हल कर लीजिए, ठीक ना। आज इसको हल कर लेंगे तो आगे आपको बहुत सुविधा रहेगी बनाने में, ठीक। क्या करना है देखिए, क्वेश्चन को पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। दिया है कि यदि बहुपद एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल अल्फा और बीटा हो तो 1/में अल्फा स्क्वायर प्लस 1/में बीटा स्क्वायर का मान होगा। यानी क्या होगा इसके लिए। अब तो देखिए यहाँ पर हम लोग पहले क्या लिख देते हैं, बहुपद को लिख लेते हैं क्या चीज़। तो देखिए बहुपद पहले लिख लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या है बी एक्स है अब प्लस सी, यही दिया है, ठीक ना। तो इसके लिए सबसे पहले क्या काम कर लेते हैं कि हम लोग ए का मान लिखते हैं। ए बी सी में ए का मान, तो ए का मान क्या है तो ए है। अब बी देखिए ए होता क्या है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, अब लिखते हैं बी, तो बी जो है एक्स का गुणांक, तो यानी बी का मान बी ही है। और सी जो है अचर पद होता है तो सी का मान भी सी है, ठीक। तो हमको किसका मान निकालना है तो 1/में अल्फा स्क्वायर प्लस 1/में बीटा स्क्वायर। देखिए सबसे पहले इसमें आप दो चीज़ समझ लीजिएगा। दो चीज़ है क्या तो देखिए मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल का सूत्र याद कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं पहला, देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है यानी मूलों का योगफल होता है -b/में ए, और जो है दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा, इसका सूत्र होता है c/में ए, ठीक। इस सूत्र दो सूत्र जो है ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत ही सहायक होता है, ठीक। देखिए अब आगे का काम करते हैं कि हम लोग अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया है तो इसलिए लिख देते हैं 1/में क्या है तो अल्फा स्क्वायर अब प्लस 1/में क्या है तो बीटा स्क्वायर है, ठीक। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये क्या बन रहा है तो भिन्न का जोड़ बन रहा है। तो भिन्न का जोड़ बन रहा है तो हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं, इसका लॉसा ले लेते हैं। तो इसका लॉसा ले लेते हैं। देखिए ये दोनों अलग अलग है तो लॉसा कैसे निकलेगा तो गुणा कर देंगे वही लॉसा हो जाएगा। अर्थात क्या चीज़ तो अल्फा स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा तो बीटा स्क्वायर, ठीक। देखिए यहाँ पर अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर क्या होगा तो कट जाएगा, क्या होगा तो कट जाएगा। तो बचेगा क्या चीज़ बीटा स्क्वायर, तो बीटा स्क्वायर में 1 का गुणा करेंगे तो क्या होगा तो यहाँ पर हो जाएगा बीटा स्क्वायर फिर प्लस। अब देखिए यहाँ पर बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर खत्म हो जाएगा, भाग करेंगे तो अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर में 1 का गुणा करेंगे तो क्या होगा तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग कि ये जो है इसको एक बार लिख लेते हैं सजाकर, अल्फा स्क्वायर अब प्लस में क्या हो जाएगा तो बीटा स्क्वायर, अब बटा में क्या है अल्फा स्क्वायर इंटू क्या है बीटा स्क्वायर है, ठीक। अब देखिए ए किस सूत्र पर हो गया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर हो गया, ठीक। तो इसको हम लोग पहले यहाँ पर याद कर लीजिएगा। सर सूत्र है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है तो इसका होता है सूत्र कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab होता है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग इसी सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर a प्लस बी कह रहा है, a प्लस बी, तो a की जगह पर क्या है अल्फा है, b की जगह पर क्या है बीटा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का क्या चीज़ तो होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 2ab है, तो यहाँ पर 2 अल्फा इंटू क्या हो जाएगा बीटा। अब बटा में देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि ये दोनों पर स्क्वायर है, इसलिए हम लोग क्या काम करते हैं कि अल्फा इंटू बीटा लिखकर एक के बार जो है हम लोग इसके ऊपर स्क्वायर कर देते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर हम लिख दिए हैं पहले से अल्फा प्लस बीटा यानी
तो देखिए यहाँ पर क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है, तो -b/a है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, अल्फ़ा के जगह, अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पर लिख देते हैं -b/में क्या हो जाएगा, तो a, ऊपर क्या है स्क्वायर है, तो यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं, माइनस देखिए 2 है, यहाँ पर देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है, तो c/a है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं, c अब बटा में एक a लिख दीजिए। फिर यहाँ पर देखिए बटा हो गया। अब यहाँ पर भी क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा है, तो यहाँ पर भी क्या रख देते हैं, c/में a का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, अब देखिए अब आगे हम लोग कैसे हल करते हैं। देखिए अब दोनों का स्क्वायर करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो माइनस है और ऊपर क्या है स्क्वायर है, तो ख़त्म हो जाएगा। केवल b का स्क्वायर करेंगे, तो b का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो a हो जाएगा b², अब बटा में क्या हो जाएगा, a², अब माइनस ये क्या है, तो 2c, अब बटा में क्या है, a है, 2c के बटा में क्या है, a है। अब यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर कीजिए, बटा ही रख लेते हैं। देखिए c का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, c², अब बटा में a का स्क्वायर करेंगे तो a² हो जाएगा। ठीक, अब आगे हम लोग का काम करते हैं। देखिए मेन जो बटा है इसके ऊपर ये क्या है, तो ये भिन्न का घटाव है। तो पहले हम लोग a² का a का लसा ले लेते हैं, तो a² का है और a का लसा क्या होगा, तो a² होगा। ठीक, a² से a² खत्म हो जाएगा कितने बार में, एक बार में। एक में b² का गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो b² माइनस देखिए, अब देखिए यहाँ पर a² है, यहाँ पर a है, भाग करेंगे तो क्या आएगा, तो आपको मालूम है कि a² में a² में a का भाग करेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए a² में a का भाग करेंगे, यानी इसको दो बार लिख देते हैं, a गुणे a हो जाएगा, अब बटा में a से a का हुआ कट गया, तो क्या बचा, तो a बचा। तो a² में a का भाग करेंगे, a बचेगा, तो a में 2c से गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो 2ac, अब बटा में क्या है बचे यहाँ पर, तो देख रहे हैं कि c² और बटा में a²। इसमें कितनी लगातार राशियाँ हैं, देखो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 है। तो इसको बनाने के लिए कौन सा नियम है, तो पहली बटा में दूसरी रख लेते हैं, अर्थात क्या हो जाएगा, तो b² माइनस 2ac, अब बटा में क्या है, तो a² गुणे चौथी में क्या है, a² है, तो यहाँ पर a² अब बटा में तीसरी लिखा जाता है, यानी क्या हो जाएगा, c²। देखिए a² से a² क्या हुआ, कट गया, तो कट गया तो बचा क्या चीज़, तो बच गया आपका b² अब माइनस 2ac, अब बटा में क्या बच गया है, तो c²। यही क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक।